नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज़। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। नवरात्रि पर्व के अवसर पर जबलपुर संस्कारधानी के मदन महल सैनिक सोसाइटी पर स्थित 175 फीट ऊंचे पर्वत पर विराजमान मां जगत जननी के विराट स्वरूप मां काली माता के दर्शन करने के लिए क्षेत्रवासी एवं जबलपुर संस्कारधानी वासी रोजाना श्री 10 शक्ति विद्या महापीठ महाकाली मंदिर मदन महल में रोजाना पहुंच रहे हैं। श्री 10 शक्ति विद्या महापीठ कलीनंद आश्रम के संस्थापक महंत श्री कालीनंद महाराज जी ने बताया कि 175 फीट ऊपर पहाड़ी पर आकर्षक आश्रम बना हुआ है, जिस पर मां काली माता की प्रतिमा विराजमान है। इस आश्रम में लगातार 25 वर्षों से साधना एवं मां जगत जननी की आराधना की जा रही है एवं नवरात्रि पर्व के अवसर पर पंचमी तिथि के अवसर पर गर्भगृह से मां के चरण पादुका बाहर निकाले जाते हैं, जो रात्रि 7 बजे 108 दीपों की महाआरती के बाद दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु रखी जाती हैं। इन चरण पादुकाओं के दर्शन मात्र से सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। वहीं छठवीं तिथि एवं सप्तमी तिथि को जिन माता को गोद सूनी है, उनकी गोद भराई का पूजन कराया जाता है, जिन्हें संतान की प्राप्ति होती है। हरी भरी वीडियो के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह आश्रम मां जगत जननी के दर्शन के साथ साथ अपार शांति प्रदान करने वाला स्थान है। नवरात्रि के इन दिनों के अवसर पर श्री 10 शक्ति विद्या महापीठ के संस्थापक महंत श्री कालीनंद महाराज जी ने सभी स्थानीय निवासियों, क्षेत्रवासियों एवं जबलपुर संस्कारधानी वासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सभी भक्तों, शिष्यों को और नगरवासियों को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री 10 शक्तिपीठ कालीनंद आश्रम जो सैनिक सोसाइटी शक्ति नगर पर स्थित है, यह 175 फुट की ऊंचाई पर मां भगवती महाकाली की विराजमान है और साथ में 10 महाविद्याओं की स्थापना है। इसके ठीक नीचे एक गर्भगृह बना हुआ है, जो ये 25 वर्षों से इस मंदिर का निर्माण हुआ 25 वर्ष हो गए और गर्भगृह से गर्भगृह से प्राप्त मां की चरण पादुकाएं जो 6 माह में एक बार नवरात्रि की पंचमी के दिन, रामनवमी की पंचमी के दिन संध्या 7 बजे निकलती है। तो इस बार शारदीय नवरात्रि की पंचमी दिनांक 19 को संध्या 7 बजे गर्भगृह के पट खुलेंगे, मां की चरण पादुकाएं बाहर लाई जाएंगी और 108 दीप से आरती होगी। उसके बाद सभी भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। यहाँ की मान्यता है, चरण पादुका के दर्शन कर अपनी हरदी जो भक्त लगाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और छठ के दिन यहाँ पर गोद भराई की रस्म ये 47 वर्षों से चल रही है, जब से मेरे जीवन काल में अध्यात्म में जुड़ा आया और विद्याओं का कुछ छोटा मोटा अध्ययन मुझे मिला, भगवती का आशीर्वाद मिला और उनके आशीर्वाद से गोद भराई यहाँ पर होती है। इस वर्ष पिछले शारदीय नवरात्रि से इस शारदीय नवरात्रि के बीच में 1 वर्ष के बीच में 16 लोगों की गोद भरी, जो माताओं की गोद भरी हैं, उनमें से 15 लोगों को पुत्र की प्राप्ति हुई है और एक बहन को कन्या स्वरूप, हमारी देवी स्वरूप कन्या प्राप्त हुई है। तो ये छठ के दिन यहाँ गोद भराई होगी। जिन माताओं की, जिन बहनों की सूनी गोद हो, यहाँ पर आकर अपनी अर्जी लगाएं और निश्चित उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ 20-20 साल का रिकॉर्ड है, जिनके 20-20 साल हो गए कि बच्चे प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उनकी भी गोद भराई यहाँ पर हुई है। यहाँ इस बार 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान प्रतिदिन चल रहा क्रमबद्ध, जो आज हमारी भुवनेश्वरी माता जी का अनुष्ठान हुआ और अभी मैं अनुष्ठान से निकल के आया हूँ। इस तरह से अनुष्ठान क्रमबद्ध 10 महाविद्याओं के 10 दिन चलेंगे। दशहरे के दिन पूर्णाहुति 11 बजे होगी और 12 बजे से विशाल भंडारा है। सभी भक्तजन ऐसे पुनीत पावन धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होकर माता रानी के दर्शन कर, चरण पादुका के दर्शन कर, अनुष्ठान में सम्मिलित होकर अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। मैं स्वामी कालीनंद महाराज श्री 10 महाविद्या शक्तिपीठ कालीनंद आश्रम जबलपुर। गोद भराई का समय क्या रहेगा? गोद भराई का समय शाम के 7:30 बजे से है। इस बार 2 दिन रखा गया, छठ को भी रखा गया है, सप्तमी को भी रखा गया है। और जो गोद भराई होती थी पहले लाइन लगती थी, इस बार लाइन नहीं लगेगी, ओपन पूरे ग्राउंड में बैठा